मैं तो बच्चों से बात कर रहा हूँ। बच्चों, खुदा की कसम कोई तुम्हें उतनी इज्जत नहीं देता। रब्बे काबा की इज्जत की कसम कोई तुम्हें इतनी इज्जत नहीं दे सकता जितनी मदीने वाले मुस्तफा ने तुम्हें इज्जत अता फरमाई। हाँ जी, इस दो टांगों के जानवर को क्या पता जो कहता नबी मेरी तरह है। ये क्या जाने कि नबी ने बच्चों को कैसा नवाजा है। हाँ, कभी कभी मुफ्ती साहब वो रिवायत पढ़ो तो रोना आ जाता है। बच्चे खेल रहे हैं, मेरा नबी पैरों के बल बैठा हुआ है, उखड़ियों सरकार बैठे, घंटों बैठे रहे, घंटों बैठे रहे। अल्लाह अकबर। किसी सहाबी ने आके कहा था सरकार इजाजत हो तो अपने बच्चे को लेके चला जाऊं। मेरे सरकार ने कहा ना, अभी नहीं, घर चला जाओ। सहाबी वापस चले गए। दोपहर को फिर आते गए, सरकार अब ले जाऊं। कहा भी ठहर जाओ। थोड़ी देर के बाद फिर आए, कहा सरकार अब ले जाऊं। कहा हाँ अब लेके चले जाओ। जब वो बच्चे को लेके जाने लगे हैं, अब मेरे सरकार से सहाबी ने अर्ज किया था मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान सरकार, बताएं तो सही, जब मैं पहले बच्चे को लेने आया था तब आपने मना क्यों किया? जब दूसरी मर्तबा लेने आया फिर मना किस लिए कर दिया? आका तीसरी बार आया हूं तब आपने इजाजत क्यों दे दी थी? तब नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आए और आका ने कहा था तुझे क्या लगता है मैं ऐसे ही यहाँ बैठा हुआ हूँ, तू नहीं देख रहा है मेरी उम्मत के बच्चे खेल रहे हैं और इन बच्चों में कुछ यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं। अगर तू अपने को लेके चला जाता तो शायद किसी यतीम के दिल पे यह एहसास आ जाता, अगर आज मेरा बाप होता तो मुझे बुलाने आता। आका कहते सुन, मैं दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया। नारे रसालत, अज़मते ताजदारे अंबिया, जिक्रे गौसे आज़म, महफिले गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। शुक्रिया, सलामत रहे। ओ भाई, मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, हाँ, हमारे मुल्क की एक मोतबर सीट पे बैठने वाला बंदा माइक में कहता ये कौम मुसलमान अपने बच्चों को हाथ में बैनर दे के बाहर निकाल रहे। मैंने कहा पढ़िए जनाब हमारी तारीख, खुदा की कसम बद्र से लेकर के आज तक उम्मत से कहना नहीं पड़ा है कि हुजूर के लिए जान देनी है। जब बात हुजूर की आती है तो जितनी इश्क की आग जवानों के सीने में लगती है ना, उतनी ही इश्क की आग बच्चों के सीने में लगा करती है, बच्चों के सीने में लगा करती है। ये मेरे हुजूर का इश्क है, ये मेरे हुजूर का इश्क है। और क्या कहा मेरे इमाम ने, ऐ इश्क तेरे सदके। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मैं फिर कहूंगा कि जिनकी रिश्तेदारी वाबियों में, मुझे उससे मतलब है जो अपनी हर चीज से ज्यादा मदीने वाले से प्यार करता है। मैं सिर्फ उसके मुंह को देखना चाहता हूँ जिसका सब कुछ हुजूर है, और वही बात सुने जो सब कुछ हुजूर को मानता हूँ। सब कुछ जो हुजूर को मानता हो वो सुने मेरी बात। तारीख रही है इस्लाम की, जब बात हुजूर की आती है ना तो जहाँ जवान जान देने के लिए निकलते हैं वहाँ बच्चे भी जान देने के लिए निकल आते हैं। ये इस्लाम की तारीख रही है, इस्लाम की तारीख रही है। बच्चों से कहना चाहूँगा, बच्चों सच ये है हम तो आए ही मरने के लिए हैं। फर्क इतना है कुछ लोग बिस्तर पे एड़ियां रगड़ के मरते हैं, कुछ लोग मोहम्मद अरबी की इज्जत पे जान दिया करते हैं। वो लोगों नबी से इश्क करो। शुक्र है हमारा ताल्लुक उस कौम से नहीं है जो हुजूर को बड़े भाई की तरह कहती है। हमारा ताल्लुक उस कौम से नहीं है जो हुजूर को गांव के चौधरी की तरह कहती है। हमारा ताल्लुक तो उस शख्सियत से है जिसने ये नारा सिखाया था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारा तो सब कुछ है कि हुजूर है कि हुजूर। जूता पहन के कह रहा हुजूर जिंदा होते तो दिखते। मैंने कहा इश्क लेके चल मदीने, और इश्क भी आला हजरत जैसा, आला हजरत जैसा। मैं कहूँगा खुद आपको मदीने ले जाए ना तो जेब में मोबाइल ना लेके जाना। बड़ी गलती करते हैं, अभी दाखिल नहीं हुए मोबाइल पहले निकाल लिया। कोई वीडियो बना रहा है, कोई वीडियो कॉल करके कह रहा है देखो हम यहाँ तक आ गए। मेरा इमाम कहता मुंह बंद कर हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले, देख तो सही खड़ा कहाँ है, देख अपने कदम देख और उनका हरम देख, देख मुकद्दर तुझे कहाँ ले आया गया, देख तेरे नसीब ने क्या दिन दिखाए हैं तुझे। आज यहाँ आके भी तू मोबाइल चला रहा है, यहाँ आके भी मोबाइल चला रहा है। आला हजरत भी मदीने गए थे,
पैर की जूतियां निकाल दी। किसी ने कहा पठान हो, अल्लामा हो, इतनी भी अकल नहीं, जमीन पथरीली है। आंख में आंसू भर के कहा था, वो जमीन को टोकने वाले, तुझे नहीं पता शहरे नबी के बागों के कांटे फूल की पत्ती से ज्यादा नरमी होने का हुनर रखते हैं। कहाँ है तू? अल्लाह अकबर। गए, पैर में कांटा चुबा, रो दिए थे आला हजरत। ये इश्क होना चाहिए, ये इश्क होना चाहिए। हुजूर यूं ही किसी को नजर नहीं आते, पैर में कांटा चुबा निकाल के ना रोने लग गए। किसी ने कहा पठान हट्टा कट्टा जवान है, आशिक हुजूर का, एक कांटे के दर्द से रो दिया। तो मेरे इमाम ने कहा था दर्द से कौन रोया है? कहा फिर क्यों रोए? कहा एक ख्याल ने रुला दिया। कहा क्यों? कि ये शहर नबी का कांटा है और अहमद रजा का तलवा मजबूत है। मैं कहता हूँ आला हजरत पे लड़ने से ज्यादा आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। खुदा की कसम अगर बंदा पढ़ लेना आला हजरत को ना, तो अपने वक्त का जामी बन के चमकता है, अपने वक्त का गजाली बन जाता है। और मैं तो खुल के कहता हूं, अपने दौर के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। पढ़ाई नहीं आला हजरत को, लोगों ने पढ़ाई नहीं, पता नहीं किस एंगल से देखा है, किस एंगल पढ़ाई नहीं आला हजरत को। पढ़ के तो देखो आला हजरत को। खुदा की कसम जिसने पढ़ लिया है ना, वो हुजूर से इश्क करने लग गया, हुजूर से इश्क करने लग गया। सरकार आला हजरत ने ना कांटे को देख के कहा था, इस ख्याल ने रुलाया कि अहमद रजा का तलवा मजबूत है और शहर नबी का कांटा बड़ा नरम है। अगर इसकी नोक टूट जाती तो अहमद रजा क़यामत में हुजूर को क्या जवाब देता? इसीलिए मैंने कहा शुक्र है इमाम अहमद रजा हमारे हिस्से में आए और उन्होंने हमें पढ़ाया है कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। हाँ, चलो अल्लाह अल्लाह करने, चलो अल्लाह अल्लाह करने, अल्लाह अल्लाह करने। सुन भाई, खाली माथे पे घट्टा बनाने से कोई फायदा नहीं है। नमाज वही कबूल होती है जिस नमाज में सर झुकता है खुदा की तरफ और दिल झुकता है मुस्तफ़ा की तरफ। हाँ जी, ये गुमराह करने वाली बात है। आ जाती नहीं, नहीं लड़ना नहीं चाहिए, अल्लाह एक है, खुदा एक है। मेहरबानी कर, मेहरबानी कर, मैं सबसे पहले सीने से लगाऊंगा, लेकिन इतनी मेहरबानी कर कि हुजूर को ऐसे मान जैसे मानने का हक है, ऐसे मान। कह रहा नबी बड़े भाई की तरह है। इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि चौधरी की तरह अब्र रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी है, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी। खुदा की रहमतें हो ए अमीरे कारवां तुझ पर। इस अमीरे कारवां ने जब सुना ना कि इसने कहा है कि नबी बड़े भाई की तरह है, तब मेरे इमाम ने कहा सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। मुझे तो हैरत होती, जिसने देखा नहीं वो कह रहा नबी मेरी तरह। हाँ, जिसने देखा नहीं वो कह रहा नबी मेरी तरह है, और जो देख के आया है ना वो कह रहा लमियाती नजीर कफी नजरी, मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहीद सरा जाना। है ना मेरे बच्चों, मैंने पीछे तकरीर की थी कुछ दिन पहले। मैंने कहा था बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे तो धुल के पाक हो जाता है, वहां भी मुंह डाल दे धुल के पाक नहीं होता है। एक ने फोन करके कहा जी ये कौन सी किताब में लिखा है? तवज्जो करें मेरी तरफ, तनकीद न करें, कहीं ना कहीं सब में कमियां हैं। मैं किसी फर्द वाहिद को निशाना नहीं बना रहा हूं। अल्लाह करे कोई चूक गया है तो सुबह का भटका शाम को वापस आ जाए तो उसे खोया हुआ नहीं कहा जाता है। दौर बदलेगा इंशाअल्लाह, बदलेगा। अगर कहीं चूक गए हैं तो तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। हाँ, मैं दीन बयान कर रहा हूं, हुजूर का दीन है। तवज्जो है, मैं क्या कह रहा था अभी आपसे? कुत्ता मुंह डाल दे। हाँ, तो मैं मुझसे कहने लगा ये किस किताब में लिखा है कि वहां भी मुंह डाल दे बर्तन पाक नहीं हो सकता, कुत्ता मुंह डाल दे पाक हो जाएगा। मैंने कहा तुझे नहीं पता है, ये इश्क की किताब में लिखा है। कहा कैसे? मैं नहीं समझा। मैंने कहा सुन, मैं तुझे एक शेर सुनाऊं। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। ये भी इश्क की किताब में लिखा है, ये भी इश्क की किताब में लिखा हुआ। अगर हम अपने मुंह को, अपनी जबान को हजार बार मुश्को अंबर से धोएं फिर भी जबान इस लायक नहीं है कि मोहम्मद अरबी का नाम लिया जा सके। ये कमाल इश्क है। और मैंने कहा ये भी कमाल नफरत है,
कि हम कुत्ते के जूते को धो के पाक कर लेते हैं और जिसे वहां भी छू दे हम उसे ठोकर मार देते हैं। कहा ये किधर? मैंने कहा तुझे नहीं पता, चल लेके चलूं। हुजूर बैठे, एक सहाबी आए, सलाम किया, मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया, हुजूर ने मुंह फेर लिया। हुजूर ने चेहरा फेरा ना, उन्होंने सोचा शायद हुजूर नाराज हैं, वो घूम के आगे गए। हुजूर ने फिर चेहरा फेर लिया, फिर आगे गए। हुजूर अपनी जगह से उठ के हुजरे में तशरीफ ले गए। हजरत उमर ने कहा, हजरत उमर से कहते हैं पता नहीं हुजूर क्यों रूठ गए? तो हजरत उमर ने कहा तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है, तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है, तुझे नहीं पता हुजूर ने हराम कहा है? इतना सुनाना, अंगूठी निकाल के पटक दी जमीन पे, पटक दी जमीन पे, और रोते हुए जब घर जाने लगे तो हजरत उमर ने कहा ठहर, अंगूठी तो ले जा। आपने अंगूठी उठाई और फेंक दी। हजरत उमर ने कहा क्यों फेंक दी? ये सोना था, तेरे लिए हराम था, बीवी के लिए तो जायज था। कहने लगे जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे मैं गवारा नहीं कर सकता मेरे घर का बच्चा भी उसे अपने हाथ में रखे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय 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 हाय, नजर से गिराते, हुजूर जिसे नजर से गिराते, सहाबी कहते हैं कि मैं गवारा नहीं कर सकता कि मेरे घर का बच्चा भी उसे पहन ले। अगले वक्त में सरकार तशरीफ लाए हैं, उमर वो गुलाम कहाँ है? सरकार रोते हुए चला गया है, आका अंगूठी उसने फेंक दी थी, मैंने कहा था ले ले, उसने कहा नहीं, जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे मैं घर की औरतों को भी वो सोना नहीं पहनाऊंगा। आका ने कहा जाओ उसे बुला के लाओ, उससे कह दो उससे मुस्तफा भी राजी हो गया है और मदीने वाले को पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे गौसे आजम, फैजान गौसे आजम, महफिले गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मुझे एक बताओ, एक बात बताओ, बुरा ना मानिएगा, बात कड़वी लगे तो माफ कर दीजिएगा, मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ। हाँ जी, मैं कड़वा बोलता हूँ और मैं ये बात डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। है जी, हाँ, अल्लाह सलामत रखे। इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हों, ये बड़े मोतबर और बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे इलाके में हज़रत ने पढ़ाया है और मुफ्ती साहब क़िबला को अच्छी तरह जानते हैं, कारी साहब क़िबला। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे, बड़े बड़े लोग देखें, इतने बड़े लोग देखें कि जिन्हें देखने वाले खुद बड़े हो जाया करते हैं। हाँ जी, जिन्हें देखने वाले खुद बड़े हो जाया करते हैं, है ना। अभी एक भाई बता रहे थे कि मैंने अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी साहब के साथ बड़ा वक्त गुजारा है ना। तो मुझसे कहने लगे आप जानते हैं? मैंने कहा उस शख्सियत को कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है कि जिसकी तहरीर पढ़ के लोगों को बात करने का सलीका आ रहा हो, उस शख्सियत को अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी कहा जाता है। तवज्जो है सारे लोगों की, मैं कुछ बात कर लूँ, तवज्जो है, ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। सारे लोग नहीं बोल रहे, अगर पीछे वाले भी सुननी है तो फिर खुल के बोले ना या रसूल अल्लाह। हाँ जी, मैं किसी को तकलीफ देने नहीं आया, मैं किसी को फर्दन जख्मी करने या निशाना बना करके उसके हौसले को तोड़ने के लिए नहीं आया। बस मैं इतना कहने आया हूं कि हुजूर के हो जाओ, है ना, उनके हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो। हुजूर के होने की कोशिश करें, हुजूर के होने की कोशिश करें। मेरा इमाम तो पल पल यही कहता था, दुनिया ने दुख दिए, सताया, बातें की, आला हज़रत ने किसी से शिकवा नहीं किया, सिर्फ अगर कहा तो अपने हुजूर से कहा। रो के कहते थे एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासी दी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब भी कोई बात होती अपने हुजूर से रो के कहते थे, अपने हुजूर से रो के कहते थे, अपने हुजूर से रो के कहते थे। मैं एक एक बच्चे से कहना चाहूँगा, इतने करीब हो जाओ हुजूर के कि तुम्हारी हर आह की खबर मदीने पहुँचने लग जाए। इतने करीब हो जाओ। सही क्या है ना? सही यह है कि हम मसलहत पसंद हो गए, सही यह है कि हम लालची हो गए, सही यह है कि हम मफाद के लिए बिकने लगे हैं, सही यह है कि मजबूरियों के आगे हम टूटने लगे हैं। कभी मजबूरियों के आगे टूटना पड़े ना तो कहीं और न जाना,
मक्के की उस मंडी में जाना जहां बिलाल की कीमत लग रही थी, जहां बिलाल की कीमत लग रही थी। दुख आने हैं जिंदगी में, दुख हर एक जिंदगी में आने, लेकिन दुख पे ना टूटना ये सबसे बड़ा कमाल है। दुख पे ना टूटना ये सबसे बड़ा कमाल है। तेरी मेरी जिंदगी में इतने फाके नहीं आएंगे जितने बगदाद वाले ने किए, नहीं आ सकते इतने फाके। सरकार बगदाद फरमाते हैं कि मेरा फाका कभी कभी इतना लंबा हो जाता था, इतना लंबा हो जाता था कि फाके की वजह से इतना कमजोर होता कि मैं गिर जाता, मेरी सांसें थम जाती, लोग मुझे गुस्ल तक दे देते, कफन तक पहना देते, फिर मैं रब की कुदरत से उठ के बैठ जाया करता था। ये दुख बगदाद वाले ने उठाए, ये दुख बगदाद वाले ने उठाए। आज जरा सा दुख आ जाए ना मेरे अजीज तो नाशुक्री न कीजिएगा, नाशुक्री न कीजिएगा। एक दिन सर में दर्द हो जाए तो पट्टा बांध के घूम रहे, सर में क्या हुआ, बड़ा बड़ा दर्द है मेरे सर में, है ना। जरा सा हाथ में दर्द हो जाए पकड़े घूम रहा, क्या हुआ, क्या दर्द है, मुझे एक बात बता, उम्र कितनी है, कहा 40 साल का। दर्द रोज रहता, कहा नहीं 40 साल में एक बार दर्द हुआ। मैंने कहा बता, जब 40 साल बगैर दर्द के ये हाथ सलामत था तो कितने सजदे ज्यादा किए थे। आज जरा सा दर्द हो गया है तो नाशुक्री पे हम उतर आए हैं। जरा सा बिजनेस में अगर नुकसान हो जाए बंदा रोने बैठ जाता है, काम न चले बंदा रोने बैठ जाता है, बच्चे बीमार हो जाएं बंदा रोने बैठ जाता है। ये भी कोई चीजें हैं जिनके लिए हम रो रहे हैं। अगर बड़े से बड़े नुकसान आ जाए इन्हें देख के रोना बंद कर दो। अगर अल्लाह दे तो शुक्र अदा करो, ले लिया करो तो सब्र किया करो और रब की बारगाह में कहा करो मालिक देने वाला भी तू है, लेने वाला भी तू है। अगर वो इस साल लेना जानता है तो अगले साल तुझे देना भी जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिक्र गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वो लोग कभी कामयाब नहीं होते जो टूट के या थक के बैठ जाते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, टूट के या थक के बैठ जाते हैं। आगे बढ़ा करो, आगे बढ़ा करो। फरमाया गया कि मुश्किलें तरक्कियों का ऐलान होती हैं। जब मुश्किल में आ जाओ तो समझो अल्लाह तुम्हें कोई बड़ा इनाम देने वाला है। वो कहा था ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। रब की मर्जी पे आप रहना तो सीखो। सरकार बगदाद ने ना, आज गौसे पाक की महफिल है, अल्लाह करे कि बगदाद वाले की इतनी नजर हो जाए कि इस महफिल में जितने आए हैं उस वक्त तक मौत ना आए जब तक बगदाद के रास्ते मुस्तफा के शहर की हाजिरी नसीब ना हो जाए। आमीन आमीन कह सकते हैं ना, सुभान अल्लाह। हाँ जी, अल्लाह करे ये महफिल कबूल हो जाए। और मैं कहता हूँ सबसे बड़े मुकद्दर की बात यह है कि गौसे पाक की महफिल में बैठे और सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूँ कोई मेरा नाम जोर से मेरा नाम, जब उनका नाम उनकी मर्जी के बगैर कोई नहीं ले सकता तो उनकी महफिल में उनकी मर्जी के बगैर कोई आ सकता है? नहीं आ सकता। बोलो, नहीं आ सकता ना। जब मेरी चौखट पे कोई मेरी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता तो बगदाद वाले की महफिल में उनकी मर्जी के बगैर कौन आ सकता है? और अगर कोई उठ के जाए ना महफिल से तो फिर वो ये ना सोचे जी ठीक है जी मैं सुनाया हूँ और मुझ में इतनी अकल है मैं खूब सुनी आया, वो लोग तो बैठे रह गए उल्लू थे। सुन अगर उठ के चला जाए ना तो फिर गिरबान पकड़ के खुद से पूछना कौन सी गलती कर बैठा था जो बगदाद वाले ने अपनी महफिल से उठा के भगा दिया है। अल्लाह अल्लाह, जो है सारे लोगों मैं बात कर रहा हूँ सरकार गौसे पाक। जब बंदा रब का होता है ना तो फिर रब की तरफ से इज्जतें कितनी अता होती हैं। सरकार बगदाद कहते हैं ना मैं तेरे लिए फाके कर रहा हूँ मालिक, मैं तो तेरे लिए फाके कर रहा हूँ, मैं तब तक फाके से रहूंगा जब तक तू खुद मुझे खाने का हुक्म नहीं देगा। हाँ कहते भूख इतनी थी भूख के मैं बेहोश होता, मैं उल्टा लेटता जमीन पे पेट दबाता, इतनी तकलीफ भूख की शिद्दत बेहोश हो जाता। कहते मैं बेहोश था फिर होश आया, फिर कोई मेरे पास आया। कहते जब पास आया कोई तो उसने मुझसे कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस-सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम
वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कुश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। करूं क्या करोड़ों जहां। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करमी व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ सरकारे बगदाद की इस खूबसूरत महफिल का इंतज़ाम और एहतमाम करने वाले तमामी अहबाब को, जिन्होंने रातों दिन कोशिशें और मेहनतें करके इस महफिल को सजाकर इस मकाम तक पहुँचाया कि हम और आप अल्लाह और उसके प्यारे बंदों का जिक्र कर रहे हैं। मौला करीम तमाम ही दीवानों को सरकारे बगदाद के दर की खैरात नसीब फरमाए, आमीन आमीन। और सरकारे गौसे पाक के सदक़े में मौला हमारी दुनिया भी कामयाब फरमाए और हमारी आखिरत भी कामयाब फरमाए। मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं हर चेहरा लाइक़े सदीज़ो तकरीम है और हर जात काबिल एहतराम है। अभी आपने बड़े खूबसूरत लबो लहजे में हिंदुस्तान के मायनाज शायर जिसके कलाम ने बड़े बड़े नाखानों को उरूज बख्शा, जिसको आज पूरी दुनिया जावेद सिद्दीकी के नाम से जानती है, बड़ी सादगी के साथ आपके और हमारे सामने आए और बड़ी खूबसूरती के साथ पढ़ के इज्जत से रुखसत हो गए। बड़ी खूबसूरत शायरी थी। यकीन करें बात जब दिल से होती है ना तो जी चाहता कि महफिल ऐसी ही चलती रहे। बेशक। उनके बाद आपने नकीब अहले सुन्नत भाई इमरान साहब से खूबसूरत शेर मुलाहिजा फरमाए। उनसे पहले हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू भी सुनी है और हमारे आज़म भाई और उलामा साहब क़िबला, इन तमाम लोगों ने बारी बारी आकर के इस महफिल में हिस्सा लिया गया। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। कोशिश ये करें कि जितनी देर सुनेंगे इंशाअल्लाह मोहब्बत से सुनेंगे, ठीक है ना इंशाअल्लाह। हाफिज़ साहब क़िबला से बात हो रही थी, बताया कि लोग बहुत मोहब्बत से सुनना चाहते हैं। तो मैं भी जावेद भाई पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कुछ लोग मुंह देख रहे हैं और कुछ लोग मुंह चला रहे हैं। वजह क्या है? याद रखिएगा, हो सकता है कोई सुबह को कहे हमारे चचा किधर बैठे, चचा किधर है, मेजबान गिरामी चचा,
मुबीन चचा किधर है? अच्छा पीछे बैठे हुए हैं सलामत, बहुत अच्छी जगह छुप के बैठे हैं, कहीं कोई उठा के ना ले जाए, वहीं बैठे रहिएगा, कहीं 10 रुपए ना देने पड़े, कोई मसला नहीं है, आप राजी रहिए, ठीक है? खैरियत है ना सारे लोग? हो सकता है कल को ये कहे कि भाई रात 1 बजे तक बैठे थे, क्या मिला, क्या लेके आए? कोई ये भी कह सकता गए तो हम भी थे लेकिन हमें तो कुछ मिला नहीं, जैसे गए थे वैसे ही आ गए। तो मैं कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ मुफ्ती साहब कि ये तो जलसा है, लोग यहाँ से खाली चले जाएं तो क्या बात, बेअदब लोग तो मदीने से खाली लौट आया करते हैं। हाँ जी, बेअदब लोग मदीने से खाली लौट आया करते हैं। और इमरान भाई सच ये है कि हुजूर की महफिल का भी अपना एक उसूल है, अपना एक उसूल है। अगर स्कूल का उसूल हो सकता है, थाने का उसूल हो सकता है, अगर लोगों की दुनियावी महफिल का उसूल हो सकता है, सदन का कोर्ट का उसूल हो सकता है, तो क्या मोहम्मद अरबी की महफिल का उसूल नहीं होगा? जब सबके अपने उसूल हैं तो हुजूर की महफिल का भी अपना उसूल है। और इस महफिल का उसूल ये है कि यहाँ जितने छोटे होके बैठोगे अल्लाह उतना बड़ा बना के वापस। कई बार ना लोग ये कहते सोचते हैं नहीं जी सुभान अल्लाह कहना तो बच्चों का काम है, हम तो पैसे वाले लोग, हम सुभान अल्लाह क्यों कहें, हम आगे यही बड़ी बात है। तो भाई मैं बार बार कहता हूँ और आज फिर कहूँगा, अगर खुमार हो किसी को दौलत का या तरक्की या कामयाबी का तो ज्यादा नशे में मत रहिएगा, ज्यादा घमंड न कीजिएगा। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े कब्रिस्तान में लेटे हैं और हम अपने पैसों से इन सादा लिबास लोगों को नहीं पहचान सकते हैं। इनकी अजमतें अल्लाह ने इतनी बुलंद फरमाई हैं, इतने रुतबे अल्लाह ने इनको अता किए हैं कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ कुछ लेने बैठे हैं तो बड़े बन के नहीं, छोटे बन के बैठिए। कैसे बन के बैठिए? बोलो, छोटे बन के बैठिए, वरना लोग मदीने से लौट आते हैं। सबको हुजूर का दीदार नसीब नहीं होता है, सबको नसीब नहीं होता। एक वो है जो 7 साल से जूते पहन के उनकी जालियों के आगे टहल रहा है और कहता हुजूर जिंदा है ही नहीं, होते तो मैं देखता। मैं कहता हूं सुन, हुजूर बेअदबों को नजर नहीं आते, हुजूर अदब वालों को नजर आया करते। आप बरसों काट दे उनकी दहलीज पे और अदब ना हो तो हुजूर तो क्या तुम्हें हुजूर की महक भी नहीं आएगी। अगर यकीन ना हो तो हिजरत की रात नबी की चौखट देख, वहां पे एक नहीं 40 खड़े थे और नबी ऐसे गुजर गए कि हवा तक न लगी, हवा तक न लगी, हवा तक न लगी। तू 10 साल जूते पहन के ड्यूटी करके कहता है हुजूर होते तो दिखते। मैंने कहा बेअदबों को नहीं, अदब वालों को दिखते हैं। तुझे 7 साल में नजर नहीं आए। मेरा बरेली का अहमद रजा गया था, वाह वाह वाह, बरेली का अहमद रजा गया था। और सुन्नी मुकद्दर पे नाज करो, अल्लाह ने आला हजरत हमारी झोली में रखे हुए हैं। हाँ, जो इस पे नहीं बोला मुझे नहीं मालूम है वो सुन्नी है कि सुले कुल्ली। हाँ, जो टनाटन सुन्नी है वो बोले आला हजरत हमारी झोली में है, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत हमारा हिस्सा है। जोर से जो नहीं बोल रहा समझ लो देवबंदियों के यहाँ दावत मार के बैठा है। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे मुनकर रजब खाने गुर्राने वाले। मुझे हाथ उठा के बताएं, कौसर के जाम कौन बांटेगा? बोलो, हुजूर बांटेंगे ना। कौन बांटेगा? बच्चे हाथ उठा के यकीन दहानी कराएं कि जवानों से ज्यादा बच्चे समझदार हैं। कौन बांटेंगे? हुजूर बांटेंगे। ये तो मुकद्दर मैं देख रहा हूं, शुक्र है यहां बच्चे पीछे बैठे हुए। कई बार ना मुझे उम्मीद है सबसे पहले बच्चे ही आए होंगे। महफिल को शुरू करते ही बच्चे, हाँ बच्चे ही शुरू करते हैं, क्योंकि जब तिलावत होती है तो समझदार लोग तो बाहर खड़े होते हैं।
ये बच्चे आके बैठ जाते, और जब आ जाता ना कोई, अच्छा चल भाई कलुआ के तू है, उड़ा यहाँ मैं बैठू, गुड्डू चलो उड़ा। मैं कहता हूँ सुनो, हुजूर की महफिल में जब आया करो ना तो किसी को उठाया ना करो। जरूरी नहीं है आप 25 साल के तो इश्क आपका ज्यादा है। हुजूर जितना आपको देख रखे हैं उतना ही हुजूर छोटे बच्चों को देख रखे हैं। बेशक बेशक। और ये हुजूर की महफिल है, यहाँ पहली कुर्सी होती उसकी है जो पहले आ जाए। हाँ जी, तो बच्चे समझदार हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे मुझे सुने, और मैं बड़ों से कहूँगा कि अपने बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो, इसलिए कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये बच्चे हिंदुस्तान में होंगे ना, और जब 12वीं और 11वीं का परचम लहराएगा तो कुछ गुमराह लोग आके कहेंगे कि जी ये बिदअत है, तो फिर ये किताब खोल के नहीं थप्पड़ मार के बताएंगे मुंह बंद कर जब हम छोटे थे तो अब्बा के साथ मदीने वाले की महफिल में जाया। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। इसलिए बच्चों को लाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान इसलिए अल्लाह। बच्चों को लाया करो। वाह वाह वाह। आने वाले कल का 12वीं का अलम बन के चमकेंगे, 12वीं का झंडा बन के लहराएंगे ये बच्चे। अपने बच्चों को लाया करो, और बच्चों में अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, दुनिया में कोई तुम्हें इतना प्यार नहीं दे सकता जितना मदीने वाले मुस्तफा ने तुम्हें प्यार दिया।